आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी हाँ अनुसात बिस्मिल्लाह, इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं आपका अपना मनपसंद सनराइज रेडियो और प्रोग्राम है दिल से। सोफिया यासीन के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे दोबारा से इस आवर में। और जिस तरह कि हमने आपको बताया भी था कि हमारे साथ आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर सदाकत अली साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान से, होपफुली सून। तो यकीनन आप उनको सुनेंगे भी और अपनी फीडबैक भी देंगे। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो माहिर नफ्सियात हैं और जिस तरह के हम आपको पिछले प्रोग्राम में भी, पिछले आवर में बताते भी रहे हैं, माशाल्लाह से 40 साल का तजर्बा है और आप बहुत सारे टेलीविज़न और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने पहचाने जाते हैं। इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं, अपने तजर्बात लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं और बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं अब तक 40 वर्षों में आप बदल चुके हैं और अब तक उनका सफ़र ये जारी और सारी है। माशाल्लाह से बहुत सारे लोग जो हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और उनकी खिदमात लेते हुए बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करते बल्कि ऑनर महसूस करते हैं। जिस तरह अभी इस वक्त हम अपने आप को सनराइज़ रेडियो को बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब इतनी मसरूफियात होने के बावजूद भी हमें टाइम दे रहे हैं जिसमें हमारी ज़िंदगियां जो हैं बदलने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनकी मालूमात हमें नहीं होती या होती भी है लेकिन जो माहिर होते हैं इन कामों में या उन बातों में वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं और हमें समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। आम बंदा तो कह ही देता है कि जी अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, खाइए पिएगा, वर्जिश करिएगा, लेकिन वो किस तरह मुमकिन हो पाता है ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। और डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे कि रिश्तों को किस तरह जोड़ा जाता है, खुशी क्या चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले महदूद वक्त में, इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ख़ुद अपने आप में एक तारुफ है उनका। और ऐसे लोग जो होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से ही चाहे जाने के काबिल होते हैं। मोरलेस हम उन्हें वेलकम कहेंगे। आपको थोड़ी सी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और डॉक्टर सदाकत अली साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। आप हमारे साथ साथ रहिएगा। तो जी इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं 103.2 FM सनराइज रेडियो, सोफिया यासीन के साथ प्रोग्राम दिल से, और हम खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर सदाकत अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद सनराइज रेडियो पे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब हैं लेकिन हम आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अच्छा हूँ, सेहत है अल्लाह ने अता की है तो जिंदगी गुजारने में मजा आ रहा है माशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सनराइज रेडियो पे इस वक्त आपको पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, तो आप क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है इसलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए आपसे चंद बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली हमारे सुनने वाले जो हैं वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, मुफीद होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आजकल क्योंकि आप माहिर नफ्सियात भी हैं और साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस ला चुके हैं, आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हैं कि ज़िंदगी को किस तरह बैलेंस रखा जाए, रिश्तों को किस तरह बैलेंस रखा जाए। अगर आप खुद किसी की लुक आफ्टर कर रहे हैं तो अपने आप को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं साथ साथ, क्योंकि लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं जब किसी बीमार का ख्याल रख रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी काम की चीज़ें हैं जो आप लोगों को सिखाते हैं, सिखलाते हैं और 40 साल से माशाल्लाह आपका तजर्बा भी है। तो बहुत शुक्रिया सर। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो खूनी रिश्ते हैं आजकल अगर देखा जाए तो इनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पहले के मुकाबले में उस तरह का इत्तेफाक नहीं रहा। तो आपकी नज़र में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? इसकी बड़ी वजह तो बढ़ती हुई जमाने की रफ्तार है। आप देखिए दुनिया बड़े फास्ट ट्रैक पे है, जो काम पहले हफ्तों महीनों में होते थे अब घंटों और दिनों में होने लगे हैं। और ये जो तेजी से आती हुई तब्दीलियां हैं और ये जिससे फासले जो है वो अगरचे अब छोटे हो गए हैं, कम वक्त में उन फासलों को तय कर दिया जाता है, लेकिन ज़हनी तौर पर एक दूसरे से जैसे कहते हैं ना आँख हो जल पहाड़ हो जल, तो जैसे स्मार्ट फैमिलीज़ हैं दुनिया में जो कि जिनका IQ बहुत अच्छा होता है, जो हाई अचीवर्स होते हैं, तो वो अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिससे कि उनको एक दूसरे के रिश्ते का सही फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता और इस वजह से टेंशनें बढ़ती हैं। इंसान को लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। ये रिसेंटली साइंस ने बड़ा इस पे काम किया है कि दुनिया में इस वक्त जितना
ज़्यादा ये स्ट्रेस का मामला है और एडिक्शंस का मामला है। जी। लोग बहुत परेशान रहने लगे हैं, हालांकि पहले की निस्बत उनके ऊपर नेमतें जो हैं वो ज़्यादा है, लोग आसानी से सफ़र कर सकते हैं। जी। दुनिया में कहीं कहत नहीं है, दुनिया में अब जंग भी कम कम मौक़ों पे कम दुनिया में लड़ी जा रही है, और इंसान को रहने के लिए जो सहूलतें दस्तयाब हैं वो भी बेपनाह हैं। सफरी सहूलतें बहुत अच्छी हैं, आप एक दूसरे से दूर रहते हुए बात भी कर सकते हैं हज़ारों मील के फासले पे, लेकिन वो एक जो दिल का इत्मीनान है, जो सुकून है, वो हासिल नहीं, क्योंकि उसके लिए जो बंदोबस्त कुदरत ने हमारे दिमाग में कर रखा है वो एक केमिकल का रिलीज़ होना है, जो कि उसी सूरत में रिलीज़ होता है जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जब हमें कुछ मज़ा आता है। और ये उस मौके पे होता है जब हमारे दिमाग में एक केमिकल है जिसे डोपामीन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। सही। लेकिन आज के ज़माने में बहुत दुश्वारियाँ हो गई हैं। जी। लोगों को ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ पहलुओं से पहले चीज़ों का मज़ा आया करता था, वो अब मज़ा नहीं आता। लोग एक रैट रेस में हैं। लोगों को लगता है कि वो सामने जो दूर एक खुशी नज़र आ रही है, वो हम भाग के हासिल कर ले, लेकिन करीब जाने पे पता चलता है कि वो एक शराब था, वो असली बात नहीं थी। तो ये चीज़ें हैं जिन्होंने इंसान को बदमज़ा कर दिया है, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो ममालिक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता हैं उनमें ये बदमज़गी और भी ज़्यादा है, और शहरों की निस्बत देहातों में निस्बतन अब भी जी। लोग एक दूसरे का चेहरा देख के जीते हैं हम्म। और एक दूसरे के साथ सपोर्ट महसूस करते हैं, धड़े का साथ उनको मिलता है। लेकिन शहरों में, ख़ुसूसन जो बड़े शहर हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जी। वहाँ लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट की तवक्को नहीं होती। लोगों को ये भी यकीन नहीं होता कि वो किसी मुश्किल में पड़ेंगे तो उनका हमसाया उनकी मदद को भाग कर पहुँचेगा। ये जो एक अदम इत्मीनान है, ये बेचैनी और मायूसी का सबसे बड़ी वजह है ये। जी। तो इसका कोई हल है आपकी नज़र में? दुनिया में साइंस इसका हल बता रही है कि जैसे पहले ये समझा जाता था कि जो मुआशी खुशहाली है, जी। ये खुशी का राज इसमें छुपा हुआ है। फिर पता चला कि शायद जीन्स में होती है खुशी, या फिर पता चला कि शायद इंसान के पास दौलत और फेम ज़्यादा हो तो उसको खुशी मिलती है, अगर वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सके तो उसको खुशी मिलती है। तो इंसान पिछले 100 साल से ये एक्सप्लोर करता आया है, और एक स्टडी जो कि 100 साला स्टडी है, जो हार्वर्ड स्टडी के नाम से दुनिया में जानी जाती है, जिसमें 1938 से ये स्टडी की जा रही है और अभी 83 साल गुजरे हैं और ये स्टडी जारी है। इस स्टडी का फोकस ये था कि इंसान की असली खुशी और खुशी भरी लंबी ज़िंदगी का राज क्या है। तो ये हर 10-15 साल के बाद उसके नताइज सामने आते हैं। तो शुरू में नताइज ये थे कि अगर इंसान वर्जिश करे और उसके पास मालो दौलत हो, और अगर उसकी मुआशी हालत अच्छी हो, जी। और वो जिम जाए और वो अच्छा खाना खाए और वो मशहूर आदमी हो, अचीवर हो, तो उसको खुशी मिलेगी। फिर ये बात बाद में पता चला कि सच नहीं है, और बॉस्टन में की जाने वाली स्टडी के अब तक 4 डायरेक्टर्स हैं जो कि बदल चुके हैं, क्योंकि वो अपना टेन्योर पूरा करके या अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करके चले जाते जी। हैं। लेकिन जिन लोगों को स्टडी किया जा रहा है उनकी स्टडी जारी है, और उनमें से जो लोग वफ़ात पा जाते हैं, फिर उनके बच्चों को स्टडी किया जाता है, उनकी बीवियों को स्टडी किया जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये राज खुल के सामने आने लगा है कि इंसान को अगर खुश रहना है तो उसको 3 जगह पे अपने रिलेशनशिप जो है अच्छे बनाना ज़रूरी है, और तीनों में से जितनी जगहों पे उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, खुशी उसके दामन में उतना ही ज़्यादा हो जाएगी। जी। पहली जगह है जिसे हम फैमिली कहते हैं। अपनी फैमिली के अंदर अच्छे रिलेशनशिप होना, ख़ुसूसन बीवी के साथ रिलेशनशिप अच्छे होना, या खामद के साथ जी। फॉर दैट मैटर। और अच्छे रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि उनके दरमियान सब हरा ही हरा हो, बहुत झिकझिक हो सकती है, बहुत ताने मेने हो सकते हैं, बहुत छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं, जी। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मियाँ बीवी दिन में कितनी दफ़ा लड़े। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या उन दोनों को ये फेथ है
कि उनका लाइफ पार्टनर उनको छोड़ के नहीं जाएगा, और क्या उनको ये यकीन है कि अगर उनको कोई मुश्किल पेश आएगी तो उनका लाइफ पार्टनर उनका साथ देगा, या फैमिली मेम्बर फॉर दैट मैटर उनका साथ देंगे। ठीक। तो ये जो एक फेथ है, अगरचे इख्तलाफात हों, अगरचे एक दूसरे के साथ तंज़ें ताने चलते रहें, लेकिन ये जो इटर्नल फेथ है जी। कि अगर मेरे पे कोई बुरा वक्त आया तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। जी। और दूसरी जगह है फ्रेंड्स, यानी हल्का अहबाब या दोस्तों का हल्का। जी। उसमें भी यही बात है कि आप रोज़ मिलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कभी कभी मिलते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस फेथ से पड़ता है कि किसी दिन रात को 2:30 बजे अगर आप दुखी हुए और आपने अपने दोस्त को कॉल करके अपना दुख बताना चाहा, तो वो आगे बढ़ के आपको सीने से लगाएगा और आपकी तकलीफ़ को सुनना चाहेगा और उसे बोझ नहीं महसूस करेगा। तो ये जो हल्का अहबाब होता है, ये दूसरी जगह है जहाँ हमें खुशी का ख़जाना मिलता है। जी। और सबसे बड़ा जो खुशी का ख़जाना होता है वो तीसरी जगह मिलता है, जो कि कम्युनिटी से हमारा रिश्ता है, कम्युनिटी से। जी। क्या हम अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने गांव देहात या शहर या मुल्क या इस दुनिया के साथ रिलेट कर पाते हैं कि नहीं? क्या हमें अपनी इन्वायरमेंट में बसने वाले ज़ीरो लोगों से कोई रिश्ता महसूस होता है कि नहीं? और क्या हमें लगता है कि नहीं, कि जब हम मुश्किल में होंगे तो कोई हमारी मदद को पहुंचेगा? सही। तो ये जो स्टडी है जो 83 इयर्स तक गुजर चुकी है और आगे ये चलती रहेगी, और 17 साल और हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। जी। और इस स्टडी में जो फंडिंग है वो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से आती है, कोई किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, और ये स्टडी दुनिया में बहुत मानी जाती है। इसके अलावा एक स्टडी और भी है जो कहती है कि अगर आप एक बाज़मीर ज़िंदगी गुजारें, कॉन्शियस लाइफ गुजारें, जी। तो खुशियाँ आपके कदमों तले होंगी। और वो है स्टैनफोर्ड की स्टडी, जिसको 90 साल हो गए। अच्छा। यानी आप अंदाज़ा करें कि 90 साल हो गए हैं उस स्टडी को। और वो स्टडी ये बताती है सिर्फ एक बात, कि अगर आपने शऊरी ज़िंदगी गुजारी है, अगर आपका कोई तयशुदा कॉन्शियस है, ज़मीर है, और आप उस ज़मीर की रोशनी में फ़ैसले करते हैं और शऊरी फ़ैसले करते हैं और ऑटो पायलट पे नहीं हैं, बल्कि आप प्रिडिक्टेबल हैं। दूसरे लोग कह सकते हैं कि किस मौके पे आप क्या करेंगे, दूसरे लोग आपके बारे में पहले से जानते हैं कि आप किस मौके पे क्या करेंगे। तो जिसे हम ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की एक ट्रांसपेरेंट ज़िंदगी कहते हैं, यानी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी विद ट्रांसपेरेंसी, ये ज़िंदगी जब हम गुजारते हैं तो खुशियाँ हमारे कदम चूम लेती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, ब्रीफली आपने जवाब दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ क्योंकि ज़िंदगी में गम और खुशियाँ जो हैं वो तो उनका तालमेल रहता ही है, लेकिन गम और परेशानियाँ जब इंसान को जकड़ती हैं तो आप माहिर नफ्सियात हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये इंसान को कमज़ोर बनाती हैं या पहले से ज़्यादा मजबूत करती हैं? देखिए, जैसे अगर हम वर्जिश करते हैं तो अगर हम कोई वज़न उठाते हैं अपने हाथों से सर के ऊपर लेके जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये वज़न जो है हमारे बाजुओं के पट्ठों को, शोल्डर्स को मजबूत करता है या कमज़ोर करता है? हाँ, ये तो है सर कि मजबूत ही करता है, ज़ाहिरी तौर पे तकलीफ तो देता है। जब भी हम कंफर्ट जोन से निकलते हैं जी, क्योंकि हर रोज़ सुबह जब कोई परिंदा अपने घोंसले से बाहर जाता है, परवाज़ करता है, तो वो भी कंफर्ट जोन से निकलता है। और इंसान जब घर से निकलता है अपने काम काज के लिए और अपने दिन के चैलेंजेस को बखुशी फेस करता है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से निकलता है और शाम को वो फिर अपने घर लौटता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है वापस एक पनाहगाह में आते हुए। लेकिन व्हाट इफ़ के अगर कोई इंसान घर से निकले ही ना, उस पनाहगाह में ही रहे, तो फिर उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा और चंद दिन के बाद घर उसको काट खाने को दौड़ेगा। जैसे कि कोरोना के वजह से लोग घरों में जो फंसे हुए हैं किसी जगह दुनिया में, निकल नहीं पाते, तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े तंग हो जाते हैं। और ये वही घर हैं जिनको पहले वो तरसते थे कि कोई मौका मिले, कोई छुट्टी हो हफ्ते में एक आध,
जी। कोई इतवार का इंतज़ार किया करते थे। लेकिन जब मुसलसल उनको घर रहने का मौका मिल रहा है तो वो खुश नहीं है। हालांकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो घर बैठे जी। गवर्नमेंट्स उनको फंडिंग करती है कि वो घर में भूखे ना रहें या उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। जी। लेकिन घर उनको काट खाने को दौड़ता है। तो आप समझ लें कि जो कंफर्ट जोन से निकलना है, जी। ये जो चैलेंजेस को फेस करना है, जो क्राइसिस को फेस करना है, क्योंकि ये तो बड़ी कारआमद चीज़ है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वक्त टाइम हुआ चाहता है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, तो हम ब्रेक लेते हैं और दोबारा से आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहते हैं आपको दोबारा से सनराइज़ रेडियो पे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली साहब, माहिर नफ्सियात और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं हमारे साथ पाकिस्तान से। आपको खुश आमदीद कहेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मोस्ट वेलकम। जी, खुशी के चंद जो है नुस्खे आपने बताए हैं हमें, वजूहात बताई हैं किस तरह आप दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे पहले तो फैमिली और फिर दोस्त और फिर उसके बाद कम्युनिटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको खुशी हासिल होती है। लेकिन खुशी है क्या सर? अच्छा, खुशी एक एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें कोई एक ख़ास केमिकल है जो रिलीज़ हो रहा होता है। कुछ केमिकल्स का खुशी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जिसमें से एक डोपामिन है और एक सेरोटोनिन है, फिर एंडोर्फिन्स हैं, एनकेफ्लिन्स हैं। तो जिस्म में कुछ केमिकल्स का जो इज्तिमा है, साइंटिफिकली खुशी इसका नाम है। लेकिन अगर हम खुशी को क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए बड़ा आसान सा एक नुस्खा है, जो कि फार्मूला आप कह सकते हैं कि अगर खुशियाँ किसी से रूठ गई हों तो वो कहाँ से शुरू करे। तो आसान तरीन उसका जो स्टार्टअप है वो ये हो सकता है कि वो पैदल चलना शुरू कर दें। यानी जितना भी हो सके, चाहे घर में पैदल चलें, चाहे कॉरिडोर में, चाहे बाहर, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 2 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए। तो पैदल चलने से आप समझें कि खुशियाँ चंद ही दिन में जिस्म में पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और पैदल ज़्यादा चलने से जो एक प्लेजेंट सी थकावट होगी, उससे नींद बेहतर हो जाएगी, रात की नींद। क्योंकि एक बड़ा मसला मॉडर्न लाइफ का ये भी है कि रात को किसी का सोने को दिल नहीं करता। जब इतने खूबसूरत बल्ब जगमगा रहे होते हैं तो लगता ही नहीं कि ये सोने का टाइम है, और टेलीविज़न चल रहे होते हैं, स्मार्टफोन पे, सोशल मीडिया पे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, घर पे फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो इससे नींद कुर्बान हो जाती है। और नींद एक ऐसी चीज़ है कि उसके दौरान हमारी रिपेयर होती है और हमारी फीलिंग्स जो हैं वो नए सिरे से सेट होती हैं, मेमोरी सेट होती है। और पैदल चलने से राह हमवार होती है कि आपकी जो विल टू स्लीप है वो बढ़ जाए, सोने को कुछ दिल करने लगे। क्योंकि जो विल टू स्लीप है वही नहीं है। ये नहीं कि लोगों को नींद नहीं आई होती, वो इसको फाइट कर रहे होते हैं। अच्छा, पैदल चलना भी मुफ्त का काम है। कितनी भी महंगाई हो, पैदल चलना मुफ्त का काम है। और फिर नींद भी एक मुफ्त का काम है, और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दूसरों के तावन की ज़रूरत नहीं होती, ना पैदल चलने में ना नींद में। तीसरी चीज़ ये है कि आप बैलेंस डाइट की तरफ रुजू करें। जैसे वेजिटेरियन डाइट होती है वो बेहतरीन डाइट होती है, या सस्ती ग़ज़ाएँ जिन्हें कहा जाता है, अजनास या अंडा, सब्ज़ियाँ, फल, दूध, ये जो ग़ज़ाएँ हैं ये बैलेंस डाइट होती है। और फिर विटामिन का कोई एहतमाम कर लिया जाए कि कोई विटामिन डेफिशिएंसी ना हो, मिनरल डेफिशिएंसी ना हो। आसानी से पता चल जाता है। कोई आप एक ऐसा मल्टीविटामिन प्लस मिनरल फार्मूला हो, कोई एक कैप्सूल, कोई एक गोली। फिर कैल्शियम की ज़रूरत अमूमन बड़ी उम्र के लोगों को पड़ती है, और जो 50 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनको कैल्शियम के तरफ ज़्यादा उनका तवज्जो होनी चाहिए। इसकी एक निशानी ये भी होती है कि जब इंसानों में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो उन्हें भूख बहुत लगती है, क्योंकि जिस्म तलाश में होता है कैल्शियम के, और उसके लिए वो अला बला फिर खाते हैं। तो बेहतर है अगर कैल्शियम की एक टैबलेट हफ्ते में 2-3 दिन ले ली जाए, तो उससे फ़ौरन एक तो बेपनाह भूख पे काबू पाया जा सकता है, प्लस कैल्शियम जिस्म की एक बड़ी लाजमी ज़रूरत है।
तो बैलेंस डाइट तीसरा आइटम है जो कि मुफ्त तो नहीं है लेकिन सस्ती ग़ज़ा, बेहतरीन ग़ज़ा है। और चौथा वो है जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी रिलेशनशिप, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कम्युनिटी के साथ। अ, फिर रिलेशनशिप में एक दो रिलेशनशिप और भी हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक आपका रिलेशन खुद अपने साथ, जिसे सेल्फ़ इस्टीम कहते हैं या इज़्ज़त नफ्स कहते हैं, कि आपका अपने साथ रिश्ता कैसा है, डू यू लाइक योरसेल्फ और यू डोंट। दूसरा हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है वो पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ्स के साथ है, यानी खुदा की जो बाला तरीन हस्ती है उसके साथ एक बहुत ही प्राइवेट रिलेशनशिप आपका कैसा है। एक तो होता है हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप होता है जो किसी स्ट्रक्चर्ड रिलीजन के अंदर हमें मिलता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक ख़ास एक खुदा का जो ह्योला है या जो परसेप्शन है या जो इमेज है वो हमारे ज़हन में क्या है, क्या हमारा खुदा मेहरबान खुदा है या हमारा खुदा ऐसा है जिससे हमें बस डराया जाता है, या हमारा खुदा है जो कोई बदला लेता है, या हमारा खुदा है कि जो माफ़ नहीं करता। तो ये चीज़ें बहुत अहम है कि हमें एक ऐसे खुदा तक पहुंच जाना चाहिए जो बहुत मुरब्बी और मेहरबान और रहम करने वाला और प्यार करने वाला और सहारा देने वाला खुदा हो। तो ये जो रिलेशनशिप है, जो सुप्रीम रिलेशनशिप है और जिसे महसूस होता है कि उसका खुदा उसकी बैक पे है, उसका खुदा उसके साथ है, तो ऐसे इंसान का हौसला कभी नहीं टूटता। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। यकीनन हमारे सुनने वाले जो हैं उनको बहुत फ़ायदा हासिल होगा आपकी ये जो बेहतरीन और दिलचस्प गुफ्तगू है। और सनराइज़ रेडियो पे इस वक्त हम आपका शुक्रिया दोबारा से अदा करते हुए एक और सवाल की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि सर देखा जाए तो जिस तरह आपने शुरू में भी जिक्र किया है कि ज़िंदगी की हर सहूलत होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग पुरसुकून नहीं हैं, तो इसकी ख़ास वजह क्या हो सकती है आपके नज़दीक? आप क्या सोचते हैं? और इसका हल भी कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें जिन जिन मुल्कों में हम बैठे हैं, जिस तरह कि आपने भी जिक्र किया कि आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। वो एक होता है ना कि दिहाड़ीदार बंदा है, वो सुबह निकलता है जब, तो उसको उम्मीद तो होती है, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका रिज़्क आज लिखा हुआ तो मिलता ही है, लेकिन वो जिस ज़रिए से लेने जा रहा है मिलेगा भी या नहीं, उसको खैर होता है कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे घरों पे बैठे हुए लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके बैंक बैलेंस अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इवन दो दुनिया में कारोबार रुके हुए हैं, इतना उस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा, पर फिर भी लोग बेसुकून हैं, हर चीज़ उनको मिली हुई है, बैठे बिठाए मिली हुई है। तो इस बेसुकूनी की वजह क्या हो सकती है सर? देखिए, बेचैनी और बेसुकूनी की एक बहुत जो बड़ी वजह है वो अनसर्टेनिटी का मामला है। इंसानों के अंदर एक बेयकीनी की जो कैफियत है कि वो सही तरह से ये तखमीना नहीं लगा सकते कि कल क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, नतीजा क्या निकलेगा। ये जो अनसर्टेनिटी है ये इंसानों को एक तरह से बहुत बड़ी बेचैनी की वजह चिपकी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ है अनकंट्रोलेबिलिटी, कि इंसानों के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें अब भी नहीं हैं। माजी के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों पे इंसानों ने काबू पा लिया है, कंट्रोल पा लिया है और अपनी ज़िंदगी को बहुत कंफर्टेबल बना लिया है। जैसे कि दुनिया के मौसमों को भी इंसान ने अपने मौफ़क़ बनाने के तरीके सीख लिए हैं और ठंडे तरीन इलाक़ों में भी ज़िंदगी जारी और सारी रहती है और गर्म इलाक़ों में भी वो अपने लिए ठंडी हवाएं तलाश कर लेते हैं। और फिर भी कंट्रोलेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कंट्रोलेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये तीन चीज़ें हैं जो कि इंसान की बेचैनी का कारण है। और इन तीन चीज़ों से निपटने के लिए इंसान बड़े पापड़ बेलता है, लेकिन वो सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंसान जो है अपने आप को महफूज रखने के लिए या महफूज तसव्वुर करने के लिए बहुत इक़दामात करता है। कभी वो इबादत की तरफ रुजू करता है, कभी वो सदक़ात और खैरात की तरफ रुजू करता है, लेकिन हतमी तौर पर ये
थोड़ी देर के लिए काम आती हैं चीज़ें, और वापस इंसान फिर अपनी बेचैनी के इर्द गिर्द मंडला रहा होता है। हकीकी जो चैन है पाना, वो इस तरह मुमकिन होगा कि हम अपनी जो कमी कमज़ोरी है, यानी अनसर्टेनिटी के बारे में या अनप्रडिक्टेबिलिटी और अनकंट्रोलेबिलिटी के बारे में, हम उसको ग्रेसफुली मान लें। हम उसको मान लें कि ऐसा है। जैसे परिंदे उड़ सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते, तो हम इस बात को बहुत आसानी से मान लेते हैं, जिसके नतीजे में हमने उड़ना भी सीख लिया। लेकिन अगर हम इस बात पे तिल मिलाते रहते कि हम जानवरों की तरह या परिंदों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते, तो फिर शायद उस बेचैनी में हम कोई हवाई जहाज़ बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकते थे। तो आप ये जहन में रखें कि हमें कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पर। जैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बेचैन करती है कि आखिर उनको मरना क्यों पड़ेगा, और कहीं अचानक उनको मौत का सामना तो नहीं हो जाएगा, और वो अपने आप को मौत से बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि किसी तरह से वो अपने आप को हतमी तौर पर एक महफूज दायरे के अंदर ले आएँ, कार्डन ऑफ कर दें, बाकी परेशानियां सारी बाहर रख लें और ख़ुद वो एक बहुत ही महफूज खाने में आ जाएं। लेकिन असल में हमें इस बारे में चैन तब मिलेगा जब हम मौत की असलियत को एक हकीकत के तौर पर मान लेंगे, यानी जब हम मान लेंगे कि हमारा एंड आखिरकार ज़िंदगी को खो देना होगा, और उसके लिए तैयार रहना, यानी ग्रेसफुली तैयार रहना। इसकी मिसाल अक्सर मैं यूँ दिया करता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर बैठा हूँ किसी शाम, और सडनली मैं देखता हूँ कि जो मौत का फ़रिश्ता है वो मुझे विज़िट करने आ गया है मेरे पास, और मैं उसे देख के तो कहता हूँ अच्छा आप तशरीफ़ ले आए फिर, और वो कहता है हाँ मैं आ गया हूँ और अब मुझे आपकी जान निकालनी है। तो मैं उसे कहता हूँ कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका काम है, आप अपना काम कीजिए, मुझे इस पे क्या एतराज़ हो सकता है। और मैं बखुशी अपनी जान जो है वो जान आफरीन के सुपुर्द करने के लिए तैयार हो जाऊँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कभी सरे शाम में बैठा हूँ और मौत का फ़रिश्ता आए और आके ये कहे कि मैं बस ऐसी खैर सगाली के दौरे पे आया हूँ, यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो मैंने कहा चलो आपसे मिल लेते हैं, हेलो हाय हो जाएगी, लेकिन मेरा आपकी जान निकालने का कोई ख्याल नहीं है, आप जीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। तो मैं बोलूँ हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जीने के लिए भी तैयार हूँ, और आप आते रहिएगा, खैर से आते रहिएगा, और मुझे इस पे कोई मसला नहीं है। आप जब आएंगे जान लेने के लिए तब भी आपके लिए जान हाज़िर है, और जब आप खैर सगाली मिशन पे आएंगे तो तब भी हम जीने के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। तो ये जो हर वक्त जीने के लिए तैयार होना होता है और हर वक्त एट द सेम टाइम मरने के लिए तैयार होता है इंसान, तो फिर उसको चैन मिलता है। क्योंकि जब तक वो सिर्फ जीने के लिए तैयार है या फिर सिर्फ मरने के खौफ में मुब्तला है, तो फिर उसको चैन नहीं मिलेगा। वाह, सही, एक नई सोच दी है आपने हमारे सुनने वालों को यकीनन। और असल में यही है कि आप सुकून पाएं कि अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन है तो उसका सामना करते हुए हकीकत को तस्लीम करें। ग्रेसफुली, द की वर्ड उसमें है ग्रेसफुली। ग्रेसफुल, ठीक है सर, की वर्ड है ग्रेसफुल को तस्लीम करें। थैंक यू सर। अभी हम ग्रेसफुली चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और दोबारा से आपको वेलकम कहेंगे दिल से। डॉक्टर सदाकत अली साहब हमारे साथ हैं, तो हम उनको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, और क्योंकि ख़बरें भी आने वाली हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही मुफीद मालूमात हमें मिल रही है आपसे, और हमारे लिसनर जो हैं वो भी बेताब हैं हमें फीडबैक देने के लिए, लेकिन क्योंकि हम सबकी कॉल्स एक दफ़ा ले नहीं सकते। थैंक यू सो मच आप सबका। नेक्स्ट आवर में आपसे बात होगी। तो सर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आजकल हमारे मुल्कों में तो इतनी केयर नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ पे आप पाबंद हैं हर चीज़ के, अगर गाइडलाइन दी गई है तो आपको फॉलो करना है हर हाल में। तो ये जिम्स वगैरह जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, और लोग घरों में एक किस्म के कैदी हैं काफ़ी अरसे से, 1 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है।
तो बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि आप जब वर्जिश नहीं करते तो ज़ाहिर है जिस्मानी तौर पे उतने तंदुरुस्त नहीं रहते, और दूसरी बात यह है कि ज़हनी तौर पे भी आप अगर कोई आउटिंग नहीं करते तो हो जाता है कि वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम घरों में रहते हुए अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं सर? पहली बात तो ये है कि इसमें जो ज़्यादा पाबंदियां हैं, जो घर में बंद करने की पाबंदियां हैं कि हत्ता कि लोग गार्डन्स में भी नहीं जा सकते, खुली फ़ज़ा में भी घूम फिर नहीं सकते, तो ये इसे हम एहतियात नहीं कहते, इसको हम खौफ कहते हैं। खौफ जो है बज़ाते ख़ुद हमारी बहुत सारी एनर्जी को खा जाता है और हमारे जिस्म में कॉर्टिज़ोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक ऐसा केमिकल है जो कि फ़ियर का केमिकल है, और घरों में बंद होने से लोगों के ज़हन फारिग रहने की वजह से वह शैतान के कारखाने बन जाते हैं और लोग मनफी सोचना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह ओसीडी कहते हैं ना, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें लोग जो है गैर मामूली तौर पर हाथ धोना शुरू कर देते हैं या घर में सफाई सुथराई का गैर मामूली ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जहाँ तक ये कोरोना का मामला है, इसमें गाइडलाइंस रोज़ रोज़ आती रहती हैं और वो बदलती भी रहती हैं, और अनफॉर्चुनेटली दुनिया को एक बहुत बड़ी आफत का अचानक सामना हो गया बग़ैर प्रेपरेशन के। 2020 सारा साल इसी तगोदो में गुज़रा है। लेकिन एक पॉलिसी है जो हम अपने हाँ ये लोगों को रिवाज देते हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में 10 जगह विलिंग बेस की और सदाकत क्लिनिक्स की और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट की, तो हम अपनी एडवाइज़री जारी करते रहते हैं अपने वर्कर्स के लिए, और हम उनको बताते हैं कि देखिए आपकी जो टोटल एनर्जीज़ हैं आप उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, एक 20% और एक 80%। तो 80% एनर्जी आपने खर्च करनी है अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने पे, यानी जहाँ तक हो सके वर्जिश करें, नींद पूरी करें और बैलेंस डाइट लें और मेडिटेट करें, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस करें ताकि नेगेटिव ख़यालात आपको ना आए, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा नेगेटिव ख़याल से है। इस ख़याल से है कि कहीं मुझे आज अभी कोरोना तो नहीं हो गया, और उसके बाद पैनिक में आ जाना, उसके बाद दिल की धड़कन तेज़ हो जाना और उसके बाद घबराए घबराए रहना। तो ये जो नेगेटिव ख़यालात हैं जिनको हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, आर्ट्स फॉर शॉर्ट, एक्रोनिम है इसका, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और वो बचने के लिए आपको वॉक और एक्सरसाइज से मदद मिलेगी, और हर कोई बच बचा के मास्क लेके खुली फ़ज़ा में अगर जाके आधा घंटा गुजारता है, जैसे किसी गार्डन में या इवन फुटपाथ पे भी आप फासला रख के चल सकते हैं, आप मास्क पहन सकते हैं, तो 20% आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मास्क और हाथों को सैनिटाइज़ करना और एक क्राउड में जाने से बचना, खामखा के शॉपिंग से बचना, और बाकी 80% ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोरोना से उतना ख़तरा नहीं होता जितना कि इम्यूनिटी नीचे होने से ख़तरा होता है, या कोमॉर्बिडिटीज़ से ख़तरा होता है, या मोटापे से ख़तरा होता है। और लोग घरों में बैठे बैठे खाने ऑर्डर किए जाते हैं या खाने पकाने की सूझती रहती है उनको कि हर वक्त फारिग हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहें, तो इससे वज़न बढ़ रहे हैं लोगों के। घरों में एक दूसरे के चेहरे देख देख के टेंशनें हो रही हैं, घर की महदूद फ़ज़ा और उसी चार दीवारी से हर वक्त सामना होना बेबसी की कैफियत पैदा करता है। तो हाउस बाउंड होने को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। हम घर की छत पे जाके चहलकदमी कर सकते हैं, कुछ खुली फ़ज़ा अपने घर की छत की जो है उसमें ताज़ा हवा में सांस ले सकते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं कोरोना के बारे में कि कौन से ऐसे वाइटल पॉइंट्स हैं। देखिए कुछ ना कुछ जो एहतियातें की जाती हैं कोरोना के हवाले से, उसमें से कुछ हैं वाइटल एहतियातें, कुछ है खाम खा की एहतियातें, जिसे कहते हैं खाम खा की भाग दौड़। तो उस खाम खा की भाग दौड़ से तो कोई फ़ायदा नहीं। एक तो है कि जहाँ तक हो सके इंसानों को ज़िंदगी की गाड़ी चलाए रखनी चाहिए, और साथ जो एहतियातें हैं वो भी करते रहना चाहिए। तो हमने तो पिछला 1 साल टोटली फंक्शनल रह के गुजारा है, लेकिन लापरवाही भी नहीं की, डिनाइल में भी नहीं गए,
और कोरोना जैसी हकीकत का सामना दिलेरी से करने को शुआर बनाया, लेकिन अपने जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के प्रोग्राम हैं और जो मेंटल फ़िटनेस के प्रोग्राम हैं उनको 100% ज़्यादा कर दिया, और ख़ास तौर पर जो हमारी ब्रेन हेल्थ है उसकी तरफ तवज्जो देनी शुरू की। देखिए, हम सबको ब्रेन हेल्थ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि हम कोई लोग हमें देख के पागल कहने लगे तो फिर ही हम अपने दिमाग की तरफ तवज्जो दें, फिर तो शायद तवज्जो दे भी नहीं सकते। लेकिन अच्छी दिमागी सेहत के साथ अपने ब्रेन हेल्थ को ऑप्टिमम रखना, ये बड़ा कारआमद रहता है, क्योंकि हमारा जो मास्टर ऑर्गन है वो ब्रेन है, जो हमारी इंटरनल फ़ज़ा को भी बना के रखता है और एक्सटर्नल फ़ज़ा को बनाने में भी उसका बड़ा अहम किरदार है। तो और कुछ करें ना करें, अपने आप को फ़आल रखना जहाँ तक भी हो सके। वर्क फ्रॉम दी होम का कॉन्सेप्ट अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक हो सके घर से कदम बाहर भी ज़रूर निकालें। घरों में बंद रहने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब आप वाइटल एहतियातें करेंगे, जब आप विशेष एहतियातें करेंगे। एक विशेष एहतियातें भी हैं जो पैनिक में करते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे जो मगरबी ममालिक हैं जहाँ एहतियातों को बहुत ऊंचा रेट किया जाता है, तो कोरोना के मामले में भी जिस कदर वो एहतियातें कर रहे हैं उस कदर ही उनको मुश्किलात का सामना है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम के बावजूद वहाँ डेथ टॉल है जो बरतानिया में 2000 तक और अमेरिका में 4000 तक गया। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन हमारे लिए कोई खुशफहमी का मामला नहीं है। पाकिस्तान में अगर डेथ टॉल कम है तो उसकी एक बुनियादी वजह हो सकती है कि जिन लोगों ने कोरोना से मरना था वो पहले ही किसी और वजह से मर चुके होते हैं पाकिस्तान में। तो ये सूरत हाल हेल्थ केयर की वैसे ही कोई बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ अगर डेथ टॉल कम है तो उसमें कोई खुशफहमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि टाइम हो जाता है अब ब्रेक का भी, और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन आपके साथ साथ हम अपने मोहसिन नवाज सर का शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया, ये इंटरव्यू कंडक्ट हो पाया। तो थैंक यू सो मच उनका भी और आपका भी। आप कभी मोहसिन नवाज का भी इंटरव्यू करें तो इंशाल्लाह आपके जो सामीन हैं वो बहुत ही नई जहतें सीखेंगे ज़िंदगी की। मोहसिन नवाज से मैंने खुशियों का राज सीखा है। बिल्कुल, हमने भी बहुत कुछ उनसे सीखा है, और आपको लिंक हम सेंड करेंगे। वो हमारे स्टूडियो से हो के चले गए हैं, हमारे मेहमान रहे हैं इसी साल में, लास्ट मंथ। जी। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, आपकी इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए, ताकि आप लोगों की ज़िंदगियां बदलते रहें, इसी तरह पॉजिटिव चेंज लेके आए उनकी ज़िंदगी में। अल्लाह आपको खुश रखे और आप हंसती मुस्कुराती रहें। थैंक यू सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। जी, ये थे जी डॉक्टर सदाकत अली साहब हमारे साथ।